नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपने भगवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा आप सभी पर ऐसे ही बने रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने जिस यात्रा का प्रारंभ किया उसी यात्रा में आज आगे की ओर बढ़ते हुए आगे कथा का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे उसका। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदेव और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के श्राप की कथा का वर्णन करेंगे। और बंधु, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको पहले से ही मिल जाया करे। और कथा पसंद आए तो उसे लाइक भी करिएगा। बंधुओं, चलिए चलते हैं कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके और श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करके चलिए चलते हैं कथा की ओर। यो वैद्रोण्यत्र विप्लुष्टो न मातुरुप्रे मृता अनुग्रहाद भगवन्नद्भुत कर्मणा। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा से महाराज परीक्षित गर्भवास के समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मृत्यु से बच गए। ब्राह्मण के शाप से तक्षक उन्हें डसने आया। उस समय अपने चित्त को श्री भगवान के चरणों में उन्होंने समर्पित कर वे निर्भय हो गए। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्री सुखदेव जी के मुख से सुनकर वे निरासक्त हो चुके थे। अतः प्राण त्याग के समय उनका चित्त श्री भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी के परित्याग के समय ही कलयुग आ गया था। महाराज परीक्षित के जीवन काल तक पृथ्वी पर कलयुग का प्रभाव नहीं था। वह कलयुग से बैर नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फल देने लगते हैं, किंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। ऋषियों ने कहा, विद्वान, आप तो भगवान के परम कृपा पात्र हैं, अतः आप सब पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार एवं विशुद्ध चरित्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि हम श्रद्धालु श्रोतागण श्री भगवान की लीला कथा श्रवण करने के परम इच्छुक हैं। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महत्तमे कांत परायण हरे रुदारम चरित्रम विशुद्धम शुश्रूषताम ना विनोतु विद्वन। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगता शांता क्षुदित स्त्रसिप्तो वशम। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए। दौड़ धूप के कारण उन्हें भूख और प्यास लग गई। पास ही एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। शांत भाव से एक मुनि को उन्होंने आसन पर बैठे हुए देखा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित वे मुनि निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित थे। राजा परीक्षित जी ने उसी अवस्था में उनसे जल मांगा। तुरीय अवस्था में रहने के कारण मुनि ने उन्हें जल देना तो दूर बैठने तक को नहीं कहा। राजा अपने को अपमानित मानकर क्रोधित हो गए। वहां से लौटते समय उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, वह शम्मिक मुनि थे। उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि नामक बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने उसके पिता की गले में मृत सर्प डाल दिया है, तब उसे क्षोभ से क्रोधित हो उसने कहा, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए।
उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा को तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुर्हि द्वारपालो निरूपिता सा कथम तद्ग्रहे सा भंडम भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवती सा स्तर्यूत्पथ गामिनां तदद्धि बन्नेषु न दाहम सास्मि पश्यत मे बलम। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्पदंश लेगा। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, इसके बाद वह बालक अपने पिता के पास आया। उनके गले से मृत साप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह बड़े जोर जोर से रोने लगा। शमीक मुनि के कान में पुत्र के रोने की आवाज गई। वह धीरे धीरे आंख खोलकर देखते हैं कि उनके गले में एक मृत साप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने पूछा, वत्स तुम रो क्यों रहे हो? उनके पूछने पर बालक ने सब बात बता दिया। शमीक मुनि ने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने ये क्या किया? बड़े दुख की बात है कि एक छोटी सी गलती के लिए तूने राजा को इतना बड़ा दंड दे दिया। तुझे राजा के बारे में कुछ याद भी नहीं है। राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्हीं के तेज से सुरक्षित प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। राजा भगवान का रूप होता है। निशम्य सप्तम तहर्दम नरेन्द्रम सा ब्राह्मणो नात्मजं भयन्तनन्दत अहो बन्ताहो महदग्यते कृतं मल्लिपि असि द्रोहम् उरु धर्मोदत नरदेवं परारभ्यं सम्मातु महर्षि विपक्तबुधे यत्तेजसा दुर्विसहेण गुप्ताभिदन्ति भद्राण कुतो भया प्रजा। राजा के नहीं रहने पर चोर और लुटेरे बढ़ जाएंगे, आपस में मारपीट गाली गलौज करेंगे, साथ ही पशु स्त्री और धन भी लूट लेंगे। अर्थ लोभ और काम वासना से विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों की तरह वर्ण संकर हो जाएंगे। राजा भूख प्यास से व्याकुल हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य नहीं थे। इस नासमझ बालक ने निष्पाप राजा का अपराध किया है। हे भगवान, आप इस अज्ञानी बालक को क्षमा करें। इस प्रकार महामुनि शमीक के पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। परीक्षित द्वारा दिए गए अपने अपमान पर उनका ध्यान नहीं गया। महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। संसारी लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित एवं व्यथित नहीं होते। प्रयासा साधवो लोके परद्वंद्व से योजिता न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रया। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हुए कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने इस कथा से कितनी अच्छी बात सीखी और कितनी अच्छी बात जानी। कलयुग का प्रभाव कितना ही गुणप्रिय है। कलयुग है वैसे तो बुरा ही, मगर उसमें भी एक अच्छाई है। कलयुग में हम जो भी अच्छे काम करते हैं, अच्छा संकल्प भी मन में सोच लेते हैं कुछ करने का, तो उसका हमें पुण्य अवश्य मिलता है। किंतु बुरे काम का संकल्प या बुरे काम को मन में सोचना, इसका कोई भी हमें पाप नहीं मिलता। जब तक कि हम क्रिया के रूप में उसको अपने शरीर से कर ना दें, तब तक हमें उस बुरे पाप का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए हमें कलयुग में भगवान का स्मरण मात्र और भजन करते रहना चाहिए। उनकी कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, उनकी कथाओं को पढ़ना चाहिए और उनमें ही अपना ध्यान और चित्त लगाए रहना चाहिए। हमें हर प्रकार से सुख ही सुख मिलेगा। अगर हम पाप कर्म सोचते हैं तो हमें उसका कोई बुरा फल नहीं मिलता, जब तक कि हम उसको क्रिया के रूप में अपने शरीर द्वारा कर ना दें। अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं अपने शरीर से, सोचते हैं और सोचने के बाद कर भी देते हैं, तभी हमें उसका बुरा फल मिलता है। तो हमें ये इस पाप कर्म से जितना हो सके दूर रहना चाहिए और ईश्वर की शरण में रहते हुए ईश्वर के भजन और उनकी कथा का श्रवण करते रहना चाहिए और साथ ही गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ की सेवा करने से हमारा
जो मन है वो निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, हमारे बुरे प्रारब्ध कटते हैं, पुण्य बढ़ते हैं और ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है। और जितना पुण्य श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ने का मिलता है, उतना ही पुण्य एक गौ की सेवा को करने का भी मिलता है। इसलिए हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमय कामना के साथ अपनी जय श्री कृष्ण। राधे राधे।